जितवाहन देवता की जय, जितवाहन माता एवं बहनों की जय। जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से माता का व्रत की कई गुना फल की प्राप्ति होगी। तो आइए आश्विन मास के अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण कथा सुनिए। इस कथा को सुनने से माता एवं बहनें अपने प्यार और आशीर्वाद जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और वीडियो में पूरे बने रहे। जीवित पुत्री का व्रत साल 2024 में आश्विन मास के अष्टमी तिथि को है। तो आइए श्रद्धा भाव मंच से बोलिए जितवाहन माता की जय। एक बार नैमिषारण्य में निवास करते हुए ऋषि ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछे, हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक एवं पुत्र किस तरह दीर्घायु रहेंगे, कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का आनंद और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोककुल स्त्री ने आपस में सलाह की कि क्यों इस तरह कली में माता ने जीवित रहते हैं पुत्र मर जाते हैं। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम बुद्ध के पास पहुँचने के लिए गए। जब उनके पास पहुँचे तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उसी समय जाकर उन्होंने सभी स्त्रियां मस्तक झुकाकर गौतम जी के प्रणाम किए और उन्होंने तथास्तु कहकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप कहिए, कृपा करके आप बताइए। इसी तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी ने बोले, आपस में मैं के लिए कुछ वही बात कहूँगी जो मैं पहले से सुन रही हूँ। गौतम जी ने कहे, जब महाभारत में युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़ी ही दुखी हुई, तब पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी और सखियां के साथ ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण ने कहा, हे विपत्ति, कौन से उपाय करने से बच्चों की एवं पुत्र की दीर्घायु हो सकता है, कृपा करके ठीक कहिए। ऋषि ब्राह्मण ने बोले, सतयुग में सत वचन बोलने वाला, सतचरण करने वाला समदसी जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ और ससुराल गए, वहीं रहने लगे। एक दिन आंधी रात में के समय के पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई रोने लगी स्त्री, क्योंकि वह अपने बेटे को दर्शन से निसहार हो चुकी थी। उनका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय हाय, मुझे बूढ़ी माँ के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है, हाय हाय। उसका रुदन करुणा देखकर राजा जितवाहन का तो हृदय पिघल गया। वहाँ तत्काल उसी स्त्री के पास गए, उससे पूछा, तुम्हारी बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माँ ने कहे, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव में लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, तुम्हारे बच्चे बचकर यत आनंद कर आएगा। ऐसा कहकर राजा ने उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ ने उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं हाथ का
खा लिया तो झटपट से राजा ने अपने दाएं हाथ फेर दिए, गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे देवों के देव योनि, मैं तुम कौन हूँ? तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते हैं। अच्छा, आप अपना जन्म और कुल कहिए, बताइए। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इसी तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम यशा और मेरे पिता का नाम सलीबहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, मेरे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे गरुड़ राज पक्षी, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आप अब तक जिन प्राणियों के खाए हैं वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यह बालक को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ उत्पन्न हो लोगों बहुत दिन तक जीवित रह सके। दिव्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा का वरदान देकर स्वयं आत्म के लिए नागलोक चले गए। वहां जाकर अमृत लाकर उन्होंने उस मरे मनुष्यों को हड्डियां पर बरसाया और छिड़क दिया। ऐसा करने से लोग जीवित हो गए जिनके की पहले गरुड़ ने खाया था। राजा की त्याग और गरुड़ की कृपा से वह वाह करके बहुत कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई थी। राजा ने दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण हेतु एवं एक वरदान दूंगा। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी से सहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने जहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है वे सत्य है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मृत्यु भेद से विधि पूर्वक नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अष्टमी प्राप्त करने के अथवा जितवाहन कहलाते हैं। इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्री का व्रत का कुश की आकृतिक बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश को बढ़ोतरी होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी और पुत्र की दीर्घायु होगी। हे महाभाग, इस विषय के विचार करने का भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी सहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करे। जीवित पुत्री का व्रत एवं सप्तमी विध अष्टमी जिन दिनों हो उसी दिन व्रत न करो। शुद्ध अष्टमी को व्रत करो और नवमी को पारण करो। यह इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो सकेगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़राज वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस आए। और ऋषि ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैं यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताता हूँ। इस व्रत को करने से बच्चों एवं पुत्र की दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व काल विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज,
ब्रह्मा की बात सुनकर द्रौपदी हृदय से एक बार कहा, कैतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववंशी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किए। गौतम ने कहा, यह व्रत करके प्रभाव से किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की डाल पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोदे में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से कथा सुनी और पीपल के खोदे में बैठे हुए रात बिता दी और अपनी सखी के सुनाई कथा। रात बिताते समय सियारनी ने आधी रात को कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सर्व को भ्रमण करते हुए शमशान पहुंची। वहाँ उसे इच्छा भर मांस का भोजन किया। चिल्ही बिना खाए पिए वह हो गई सवेरे होकर गौशाले में गाय की और वही गौ के दूध पिया। इसी तरह नवमी के उसने पालन की। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गए और एक ब्राह्मण व्यापारी के घर में दोनों को चील और सियारनी का जन्म हुई। संयोग से उन दोनों ने जन्म के एक ही घर में हुआ, जिनमें सियारनी जेठ थी, बड़ी बहन, और चील छोटी बहन थे। दोनों सभी शुभ लक्षणों को युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की का काशी राजा के छोटे उनके मंत्री के साथ विवाह अग्नि के समान विधि पूर्वक विवाह हो गई। पूर्व जन्म में कर्म फल से वह मृग रानी बनी और जिन किसी भी संतान उनका शरीर से उनकी कोख से उत्पन्न करती थी वह मर जाता था। पूर्व जन्म की बात से स्मरण करते हुए मंत्री की पत्नी सियारनी अष्टबासु की दर्शन तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न की और सभी जीवित रहे। वह अपनी बहन की पत्नी और अपनी बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या और जलन होने लगे। राजा पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ से मेरे बेटे गए हैं, अथवा इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किया, पर उसे मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्री का व्रत पुनः बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों के सिर काटकर पेटारी में रखकर और वहां पेटारी के उनकी माता के मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया। परंतु 8 सिर ने बेशकीमती हीरा जवाहरात हो गया और भले चके खेलते कूदते 8 पुत्र अपनी माता के पास आ पहुँचे चले। उनकी जीवित देखकर उनकी बहन सियारनी बड़ी ही विनम्रता से बेहोश हो गई और अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आ गई और उन्होंने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मार जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर बहन ने बोली, हे बहन, पूर्व जन्म में तू चील थी और मैं सियारनी, दोनों ने वह व्रत किया था। तुमने व्रत को नियम को भली भांति पालन नहीं की थी, मैं किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारी बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब तुम भी यह जीवित पुत्री का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु एवं
जिएंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथा के अनुसार रानी व्रत की। इस व्रत आश्विन मास के अष्टमी सप्तमी तिथि से शुरुआत होती है और नौमी तिथि तक खत्म होती है। तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दीर्घ व्रत बताए हैं। जो स्त्री अपने पुत्र की दीर्घायु और चिरंजीवी के लिए संतान चाहती है तो यह व्रत सब व्रतों से अति उत्तम व्रत है। मुनि ब्रह्मा जी ने कहे कि यह व्रत करने से आपकी संतान के दीर्घायु और चिरंजीवी और यशस्वी सुख समृद्धि जरूर होगी। निसंतानी को संतान के प्राप्त होगी। जो संतान है उनकी लंबी चिरंजीवी होगी। तो मेरा कथा यहीं तक था। कथा समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जितवाहन देवता की जय। चील सियारनी की जय। माता एवं बहनों, श्रद्धा भाव मन चित से आरती का जरूर श्रवण करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जोधा फल पावे सुख निर्मन से का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसी की है प्रभु शरण कहूँ किसी की। तुम्ही बिना और न दूजा आस करूँ किसी की। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। परम ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। मैं मूक तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ति खिल कौमी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मीनू दया में तुमको मैं कुर्ती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ए विषय बिटारी मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरेपन तेरा। तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। जितवाहन देवता की जय। जितिया पुत्र देव भगवान की जय। सभी माता एवं बहनों, मेरा कथा और आरती यहीं तक था। मेरा चैनल आशा करती हूँ मेरे वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए। शेयर करना न भूले। कमेंट में जय जितवाहन देवता ज़रूर लिखे। चित्रपुत्री का व्रत जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे।